अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई है और इसकी मेन वजह ये रही है कि हमारे पास वीकेंड चल रहा है और वीकेंड पे वॉल्यूम लो रहता है और जब वॉल्यूम लो रहता है तो हमारे पास कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में बात कर लेंगे कि हमारे पास बीटीसी के नेक्स्ट लेवल्स क्या होने वाले हैं, लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं और फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि डेली बेस पर आपको ऐसी अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको ट्रेडिंग सेटअप्स और फ्री सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ बीटीसी यूएसडी के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और आपको पता है कि आज के दिन हमारे पास मंथली क्लोजिंग हुई है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मंथली क्लोजिंग हुई है वो ओके ओके रही है, मतलब कि ना ज्यादा बुरी हुई है और ना ज्यादा अच्छी हुई है। तो जब तक मंथली क्लोजिंग हमारे पास इसके ऊपर रहती है तब तक हमारे पास मार्केट का मोमेंटम बुलिश रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आपको बुल फ्लैग का पैटर्न नजर आ जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक 61,500 वाला जोन नजर आ जाता है। तो जब जब हम इस जोन के ऊपर रहे हैं मार्केट में हमारे पास बुलिश सेंटीमेंट्स कंटिन्यू रहे हैं और जब जब हम इसके नीचे आए हैं तो हमारे पास मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट्स आ गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग होने में 23 घंटे रहते हैं। तो जब हमारे पास वीकली क्लोजिंग इस 61,500 के ऊपर मिलेगी तो नेक्स्ट हम इस बुल फ्लैग को ब्रेक कर सकेंगे और उसके बाद हम अपने टारगेट 75,000 80,000 भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुल फ्लैग का ही पैटर्न बन रहा है और अगर हम इसको क्लोजली वॉच करें तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त अपनी 58,000 वाली सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम के अंदर 58,000 वाली सपोर्ट जाती है तो हम बिटकॉइन को 53,500 के ऊपर देख सकेंगे और अगर यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हमारे पास 62,500 के ऊपर बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल सकती है और उस रिजेक्शन की मेन वजह यह है कि हमारे पास ऊपर 50 SMA और 200 SMA का रेजिस्टेंस भी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर ऑल टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हम देख लेते हैं कि आज की बीटीसी की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कल के दिन हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, लेकिन हमारे पास चूंकि वॉल्यूम लो था और उसकी वजह से हमारे पास कोई ब्रेकआउट अच्छा नहीं हुआ तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे पास अब इनवैलिड हो चुकी है। अब इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो अगर तो बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हम 62,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को अपनी को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 56,000 वाला। तो अगर आज के दिन में बिटकॉइन इसी लेवल पर रहता है तो एक चीज ये अच्छी हो जाएगी कि हमारे पास सीएमई गैप नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि सीएमई गैप होता क्या है। तो शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है जिस पर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है और उस पर बिटकॉइन की ट्रेडिंग हफ्ते और इतवार यानी कि वीकेंड पे क्लोज होती है। तो जब यहाँ पर ट्रेडिंग क्लोज हुई है तो उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू चल रही थी 58,980। तो अगर बिटकॉइन इन 2 दिनों में ऊपर की साइड पर मूव कर देता है और कल के दिन की जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो होती है बिटकॉइन की 61,000 62,000 के ऊपर से, तो इस तरह का हमारे पास एक सीएमई गैप क्रिएट हो जाएगा। और आपने देखा है कि यहाँ पर जब भी सीएमई गैप हमारे पास बना है तो मार्केट ने 90% ऑफ द टाइम उस सीएमई गैप को फिल किया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर सीएमई गैप बना था दोबारा से मार्केट ने नीचे की साइड पर मूव किया और इस सीएमई गैप को फिल किया। अब यहाँ पर जब मार्केट नीचे की साइड पर मूव कर रही थी तो यहाँ पर हमारे पास सीएमई गैप बन गया तो मार्केट ने दोबारा से ऊपर की साइड पर मूव किया और इस सीएमई गैप को फिल किया। तो लास्ट हमारे पास यहाँ पर ये सीएमई गैप बन गया तो मार्केट ने यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर की साइड पर विक लगाई और इस गैप को भी फिल कर दिया। तो अगर मार्केट यहाँ पर से ही कल से स्टार्ट होती है तो हमारे पास सीएमई गैप नहीं बनेगा और उसके बाद ये चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड पर यहाँ पर से मूव कर जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस का आर्ट्स के साथ रिलेशन होता है। तो इसका पहला रिलेशन ये होता है कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर की साइड पर मूव करती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहता है जैसा कि अभी रह रहा है तो आर्ट्स हमारे पास नीचे की साइड पर मूव करते हैं यानी कि डंप करते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्ट्स में हमारे पास रेडिश रेडिश हर चीज नजर आ रही है। इसकी मेन वजह यही है कि बीटीसी तो हमारे पास मूव नहीं कर रहा लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव करती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहता है तो तब आर्ट्स हमारे पास पंप करते हैं। और इसके बाद एक और मजीद बुलिश सिनेरियो ये बन जाता है कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव करती है और बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव करता है तो आर्ट्स हमारे पास एक्सट्रीम पंप होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो अपने 57.32 वाली सपोर्ट पर बैठी हुई है। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करती है और नीचे की साइड पर मूव करती है
तो हमारे पास आर्ट 5.10% तक रिकवर होंगे। इसके अलावा जो लोग पूछते हैं कि हमारे पास आर्ट सीजन कब आएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और ये ट्रेंड लाइन काफी टाइम से बिटकॉइन की डोमिनेंस रिस्पेक्ट दे रही है। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास एक आर्ट सीजन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल टू के चार्ट पर। तो टोटल टू का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आर्ट्स के अंदर कितना पैसा है। तो इस चार्ट को देखने का मकसद ये होता है ताकि हमें पता लग सके कि आर्ट्स के अंदर हमारे पास मोमेंटम है, या आर्ट्स से पैसा निकल रहा है, या आर्ट्स के अंदर पैसा आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल टू के चार्ट पर हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको क्लोजली वॉच करें तो टोटल टू का चार्ट इस वक्त अपने 851 वाली सपोर्ट के करीब है। तो अगर टोटल टू का चार्ट 851 वाली सपोर्ट को तोड़ता है तो नेक्स्ट हम इस बुल फ्लैग की लोअर ट्रेंड लाइन पर आ सकते हैं, और अगर यहाँ पर से ये बाउंस बैक लेता है तो हम इसको 901 वाले लेवल पर जाता हुआ देख सकेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आर्ट्स हमारे पास 10% तक रिकवर होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है। और जहां पर भी मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, मार्केट उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी इस लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर जहां पर आपको येलो लाइंस नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है और वहां पर मार्केट के ज्यादा चांसेस हैं मूव करने के। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर नीचे की साइड पर मार्केट मूव करती है तो 56,500 तक मार्केट को जाना पड़ेगा, तो तब हमारे पास 1 बिलियन की तकरीबन लिक्विडेशन ग्रैब हो जाएंगी। उसके बरक्स अगर आप ऊपर की साइड पर देखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिक्विडेशन इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि बिटकॉइन एक नीचे की साइड पर विक लगाए और इन तमाम लिक्विडेशंस को ग्रैब करने के बाद ऊपर की साइड पर मूव कर जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर। तो क्रिप्टो फंडिंग रेट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 तरह के डेट्स नजर आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डेट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड डेट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको व्हाइट डेट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन सबसे ज्यादा ओपन है, और जब भी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन होना शुरू हो जाती हैं तो मार्केट ऊपर की साइड पर मूव नहीं करती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि अगर यहाँ पर से मार्केट ऊपर की साइड पर जाती है तो इन तमाम लॉन्ग्स वालों को फायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट पोजीशन ओपन होना शुरू हो गई हैं। तो अभी पॉसिबल है कि एक डंप आ सकता है, जिसके बाद यहाँ पर और ज्यादा शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएंगी। उसके बाद मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव करा देंगे। तो ये थी आज की BTC अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए, तो आप वो मेरे साथ कमेंट में डिमांड कर सकते हैं। तो वो एनालिसिस मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें। इसके अलावा वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।